नमस्कार दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अलका अमीन है। हमारा नाम किरण है और आपका स्वागत है हमारे शॉर्टकास्ट में जिसका नाम है ख्वाब रास्ते और मंजिलें। जो सवाल हम तुमसे पूछना चाह रहे थे, बहुत लोग तुम्हें मिले होंगे, पसंद भी आए होंगे, बहुतों को तुम पसंद आई होगी जाहिर है, फिर भी तुमने चूज किया अकेला रहना। बहुत आजकल जो सोसाइटी में हमारी चल रहा है, बहुत बच्चे ऐसा ऑप्ट कर रहे हैं कि नहीं हम अकेले रहेंगे। कुछ इस एक्सपीरियंस के बारे में बताओ ना, अपना शेयर करो ना। ये डिसाइड नहीं किया था, बचपन से ही शादी करनी थी। अच्छा। सोचता ही नहीं था कि मैं कभी अकेली रहूंगी। हाँ। और मैं इस तरह की लाइफ लीड करूंगी जो मैं आज लीड कर रही हूँ। मुझे तो स्टेज पर शादी करनी थी। जब मैं दिल्ली में थी तो थोड़ी सोचा था कि भैया, वो ऐसे बैठती थी, कमानी ऑडिटोरियम मेरा ड्रीम था। ठीक है। और मैं ऐसे बैठ करके जब रिहर्सल होता था, मैं कहती यार बस एक बार ये जो सेंटर लाइट है ना, ये ऐसे ही रहे, मैं इधर से आऊंगी, दूल्हा इधर से आएगा और इस बीच लाइट में मेरी शादी होगी। मतलब फेरे में वहां लूंगी। अच्छा। वो इतने शिद्दत से चाह उस समय था कि मुंबई शहर में स्वयंवर हो गया भाई। स्वयंवर हो गया। दुनिया उसको ड्रामा कहे, दुनिया उसको फेक कहे, वो दुनिया का नजर है। पर मैंने वाकई में वो जो सपना देखा था, मैंने सोचा वो सपना मेरे साथ सच होने जा रहा है। हाँ। उस शो में बहुत सारे ऊपर नीचे हुए। हाँ। मतलब जैसा चाहती थी वैसा नहीं था। टीवी शो मेरे लिए वो रियल था, लेकिन ऑफ कोर्स वो प्रोडक्शन हाउस था, बैकग्राउंड में बहुत सारे पैसे लगे हुए थे, तो उनका अपना सोच था, मेरा अपना सोच था, क्लिक नहीं हुआ। अच्छा। सो वो ब्रेकअप रियल ब्रेकअप है, भले ही वो लोगों को फेक लगे। अच्छा। तो अकेले जो भी लड़की रहती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं अकेली रह रही हूँ, ये डिसीजन ऐसा नहीं होता कि मैं अकेली रहूंगी, उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड्स बनते तो हैं। हर चीज कुछ वजह बनती है। वजह तो बनती है। तो ये वजह कैसे बनी, कब बनती गई, और मुझे लगा कि अरे यार मैं तो शादी के लिए कभी प्रिपेयर थी ही नहीं। वाह। वो तो बचपना था। क्यों कोई पूछता था क्यों शादी करनी है? हाँ। बिछुआ पहनूंगी, साड़ी पहनूंगी, मंगलसूत्र है, सिंदूर लगाना है, सारे श्रृंगार। ये सपना जो है शायद बचपन से ही हम लोगों को दिखा दिया जाता है। करेक्ट। कि लड़की है, शादी होगी तो दुल्हन बनेगी, ये वाला हम लोगों को दिखा दिया जाता है। मेरे यहाँ तो 5 बहनें, बहनों को शादी करते हुए देखी हूँ, सोच रही हूँ क्या फ्रीडम है भाई, जब चाहती है आ जाती है, जब चाहे चली जाती है, इसकी शॉपिंग होती है, मुझे यही करना है। स्कूल से यही सपना था, लेकिन काम किया, जैसे जैसे थोड़ी मैच्योरिटी आई, और स्वयंवर के बाद बहुत ज़्यादा कुछ चेंज हुआ मेरे लाइफ में। जब वो वर्कआउट नहीं हुआ, 1 साल का हम लोगों ने लिया था और कोर्सशिप पे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात तुमने बोली है यार, कि तुम तैयारी नहीं थी इसके लिए। ये कैसे रियलाइजेशन हुआ यार? मैं एलिजिबल नहीं थी, सच बताऊं, हर चीज़ के लिए एलिजिबिलिटी पूछी जाती है। चपरासी बनना हो या एक्टर बनना हो, कुछ तो कुछ बैकग्राउंड चाहिए। शादी के लिए कभी एलिजिबिलिटी पूछी नहीं जाती है, सिर्फ लड़की की उम्र हो गई है, शादी कर दो जी। हाँ। लेकिन मुझे रियल मैरिज का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता था, और आज भी जब मुझे थोड़ा बहुत पता है तो मुझे लगता है कि क्या मुझ में इतनी सारी क्वालिटी हैं? मुझ में नहीं है उतनी सारी क्वालिटी। मैं तो खुद को जानना चाहती हूँ। शादी में आप एक दूसरे को जानते हो, मुझे लगता है मैं खुद को नहीं जानती। आई वॉन्ट टू नो माई सेल्फ। मैं हूँ कौन, मेरा पर्पस क्या है। मैं सिर्फ एक्टर बनने के लिए तो नहीं आई हूँ इस दुनिया में। तो मेरी जो शिफ्टिंग थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की तरफ हुई ना, तो ये घोड़े का ऐसा लग गया। फिर शादी, बॉयफ्रेंड दिखना बंद हो गया। शुरू में पैसे की कमी थी, तो काम चाहिए था। काम खोजने में लड़का नहीं दिखा। काम आ गया, फिर उसमें 42 घंटे 48 घंटे शूटिंग करना है, तो लड़का क्या ही दिखता फिर तो भैया सपना भी नहीं दिखता था। 3 घंटे सोने को मिलते थे, 4 घंटे। और उसके बाद जब एक फेज आया कि स्वयंवर भी हो गया और एक ब्रेकअप भी हो गया, फिर भैया फिर नजरिया चेंज होने लगता है। और स्वयंवर बेसिकली थोड़ा बचपने में हो गया। आज अगर स्वयंवर हो तो शायद मैं कुछ और स्वयंवर का तस्वीर रियली स्मॉल इनोसेंट। स्मॉल इन द सेंस जिसको अनुभव नहीं होता उसको मैं बच्चा कहती हूँ। अगर 50 साल का भी व्यक्ति अनुभव ही नहीं है तो वो बच्चा ही है ना। पर ऐसे तो अनुभव आता है ना, शायद हम लोग पता नहीं होता है, कुछ करते हैं और वहां से समझ आती है। बाकी अगर वो समझ आपको यूटिलाइज करने का मौका मिल जाए तब तो मजा होता है। यूज करने का मौका नहीं मिलता तब आपको थोड़ा सा वो लगता है कि यार
समझ तो आ गई लेकिन अप्लाई नहीं हुई। वही समझदारी अभी सिंगल लाइफ में काम आ रहा है। अकेले रहना, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने प्रण किया है या मैंने डिसीजन लिया है, ये हुआ, ये हो रहा है और मैं इसको ब्यूटीफुली एक्सेप्ट करके इसको एंजॉय कर रही हूँ। मतलब जो है उसको तो जियो, जो नहीं है उसके लिए। बहुत ही सही और अच्छी बात है कि जो है उसको आप एंजॉय कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। अब जरूरी, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है यार। हाँ, शर्तों पे खुश होने लगेंगे हम लोग, तो शर्तें पूरी नहीं हुई तो हम तो कभी खुश ही नहीं होंगे। मैं इस शहर में फ्रेंड्स मिस करती हूँ, लेकिन जो एक कहते हैं ना कि शादी मिस करना, कैसे रह लेती हो यार, उस तरफ तो मेरा ध्यान भी नहीं जाता। मुंबई शहर पैसा कमाने का शहर है ना, सब अपने अपने Correct. काम में लगे हुए हैं। Correct. अब जैसे आप लोग आज खाली समय निकाला कि हाँ चलो मिलते हैं, ये बहुत बड़ा है मेरे लिए। दोस्तों एक बात ये है कि ये पॉडकास्ट जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें जिन लोगों ने हमें बहुत ज्यादा शुरू से ही इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, रतन उनमें से एक नाम है। कुल 3-4 लोग थे जिन्होंने ऐसा जोर लगाया कि करो करो करो। रतन लगातार हमें ये कहती रही कि आपको करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोगों के पास बांटने के लिए और शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। जब मैंने इतना कुछ जो सीखा है आप लोग के साथ रहकर सीखा है। मेरे सेम एज के फ्रेंड्स बहुत कम थे, हार्डली थे। आप लोगों के साथ ही रहती है, तो आज जो मैं हूँ उसके बैकग्राउंड में है मेरी फैमिली, आप लोग सब लोग आते हो कि वो टाइम सबसे ज्यादा टेंडर टाइम था। करेक्ट, कच्ची मिट्टी जिसको कहते हैं। इसलिए मुझे लगा कि आप लोग को ये जरूर पॉडकास्ट करना चाहिए। नहीं, थैंक यू सो मच। जितने भी लोगों ने हमको प्रोत्साहन दिया करने के लिए, उनका सभी का शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगी, क्योंकि वाकई में हम लोगों ने खुद को इतना जाना है इसके थ्रू, वो एक बहुत कमाल की बात है। एक दूसरे को तो जान ही रहे हैं, खुद को, एक दूसरे को, और फिर और लोगों को साथ में अब जो शामिल होने लगे हैं। बहुत कमाल का अनुभव है ये सारा। थैंक यू सो मच रतन। मैं भी पूछूंगी, आप पूछिए, जरूर पूछिए। हाँ पूछो ना, पूछो ना। आप लोग की जर्नी आप लोग तो शेयर कर चुके हो, पर मुझे भी वैसे जानना है कि आपने कैसे अभिनय शुरू किया, या फिर आज जहाँ हो, जो शुरुआत और यहाँ तक के बीच का अगर जिस पूछा जाए कि कैसा लग रहा है लाइफ, या जो हम आज बैठे हैं, हमको नहीं पता 10 साल बाद क्या होगा। वैसे ही आपने जब शुरू किया या आपने जब शुरू किया तो क्या पता था आज ये होगा? नहीं पता था। बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। सो ओवरऑल आज कैसा लगता है कि जो डिसीजन लिया वो सही था या कुछ और चेंजेस हो सकते थे? मेरे ख्याल से हम दोनों का एक ही जवाब है, हम लोग बहुत खुश हैं। और अभिनय ही क्यों? भाई मेरे साथ तो ये था कि परिवार में सब था, ये माँ एक्टर, पिताजी इसी फील्ड में, तो मेरे लिए तो वो एक रोज़मर्रा की सी चीज़ थी मेरे ख्याल से कि हाँ ये करते हैं, नाचते गाते हैं, जिंदगी में लोग बड़े होते हैं तो नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं। मुझे एक्टिंग पसंद थी तो मैं एक्टिंग करने लगी थी, वैसा वाला था। और घर में बहुत नाटक का माहौल था, गाने का माहौल था, तो वो सब कुछ था। तो मेरे लिए इस फील्ड में आना बहुत सहज था। और क्या करूँगी, और तो मुझे कुछ आता नहीं है करना, ये मुझे शायद आता है, ये मेरे अंदर है कहीं, तो उस तरह से मेरा रुझान हो गया था बेसिकली। और हमने तो कुछ चूज कभी किया ही नहीं। चूज तो आप करते हैं, आप यहाँ तक भी चूज करते हैं कि आज आप 1 रोटी खाएंगे या 2 खाएंगे, वो भी आप चूज करते हैं, आप सब्जी कौन सी है, व्हाटएवर, मतलब बहुत बेसिक चीजें हैं। लेकिन हाँ, हमने कुछ डिसाइड नहीं किया था। यहाँ से निकल रही हूँ, अच्छा ये अच्छा लग रहा है, उधर मुड़ गई, वो अच्छा लग रहा है, उधर मुड़ गई, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। कुछ नहीं पता। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना रतन, कि प्रोफेशन और पैशन जब सेम होता है ना, हाँ। तो बहुत खुशी मिलती है। और हम दोनों का शायद ये तो है, और तुम भी, ऑफ कोर्स हम तीनों का ये बात है कि हमारा प्रोफेशन है और हमारा पैशन जब सेम है, इसलिए हम लोग शायद ज्यादा खुश रह पाते हैं। जो हम कर रहे हैं उसमें हमें अच्छा लगता है, उसे एंजॉय कर पाते हैं, ये बात है एक्चुअली। क्या करना चाहोगी रतन? क्या तुम्हारे मन में आता है कि मैं अगर मौका मिले तो मैं ये कर दूं? क्या बाप रे, वाइल्ड ड्रीम क्या होगा? या मैं अल्टीमेट जो गोल है, मुझे नहीं पता मैं क्यों आई हूँ। मुझे अभिनय तो करते रहना है, ये मुझे जिंदा रखता है, ये मुझे मेरे अंदर का बच्चा, मुझे और कुछ आता नहीं है। मुझे अभिनय भी नहीं आता है, लेकिन मुझे अभिनय करने में मजा आता है।
तो ये करते रहना चाहूँगी, लेकिन मैं लक्ष्य ढूंढ रही हूँ कि मैं वाकई में क्यों आई हूँ। मैं अगर अभिनय भी करूँगी, एक टाइम था कि मुझे घर बनाना था, तो मैं पैसे कमाना चाहती थी। अब मैं आगे क्या करना चाहती हूँ, मैं खुद को जानना चाहती हूँ, कंप्लीटली खुद को जानना चाहती हूँ कि मैं ये मैकेनिज्म है क्या। गुड, वेरी नाइस। क्योंकि क्या है ऐसा कुछ, एक नानक जी का कुछ कहा हुआ भी है, कोटेशन भी है कुछ, मतलब खुद को जाना तो दुनिया को जाना, इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग। कुछ लोग बाहर से शुरुआत करते हैं अंदर पहुंचते हैं, कुछ लोग अंदर से शुरुआत करते हैं बाहर पहुंचते हैं, तो अच्छा है। मुझे फील करना है इस दुनिया को, मतलब बार बार मैंने अपनी बीमारी के टाइम में भी देखा कि मैं अभिनय कर रही हूँ, भाई ये बीमारी है तो मैं बीमार नहीं हूँ, ये मुझे किरदार मिला है, मैं वाकई में अलका जी ऐसे ही ठीक हुई हूँ। नहीं तो बहुत सीरियस और बहुत ही उदासी, और उदासी से केमिकल जो रिलीज होते हैं वो और बीमार कर रहे थे मुझे। तो मैंने फिर यही ये किया कि ठीक है यार, इसका पैसा बस नहीं मिल रहा है, ठीक है रियल लाइफ में पैसा नहीं मिलता, लेकिन मजे करो ना। ये तो बीमार हो, दिन रात काला चश्मा लगाती हो, ये कैरेक्टर है, ऐसा अगर किरदार लिखा जाएगा तब तो तुम्हें तालियां मिलेंगी, लेकिन रियल लाइफ में करके निकलो, क्या पता भविष्य में भैया ये भी एक कहानी आपके रियल लाइफ की हो कुछ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ वो तो है ही, हम लोग लेना है लाइफ में, मुझे अपना किरदार तो प्ले करने आए ही हैं, पहला तो है ये किरदार तो हमें मिला है, इसको कितना अच्छा कर सकते हो तो कोशिश कभी करें। कभी मैं उदास हो जाती हूँ, कभी कभी लगता है वो कभी कभी हटाना है, जो आप पूछ रहे ना क्या करना एक बात सुनो यार, उदास होने में प्रॉब्लम क्या है? हाँ, उदास होने में प्रॉब्लम नहीं है, correct। क्या दिक्कत है? नहीं, मैं होती हूँ और मैं डंके की चोट पे होती हूँ, लोगों को बताकर होती हूँ कि भाई रो लो यार, क्या कुछ चीजें अब हमें लगता है कि धीरे धीरे हम लोगों को समझ आनी शुरू हो गई हैं, ये हमारे मैकेनिज्म का हिस्सा है। हम लोग हमेशा क्यों सोचते हैं कि हम खुशी रहेंगे, है ना? जब दुख और सुख दो चीजें बनी है, एक के बिना दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो फिर आप एक ही चीज क्यों चाहेंगे यार? बिल्कुल। मुझे छोटी छोटी बात पे रोना आता है और बड़ी बड़ी बात पे रोना नहीं आता। ये मेरे साथ ये मेरे साथ बहुत होता है, मेरे साथ ये बहुत होता है। बड़े लॉस में लोग कहेंगे अरे रतन ये, मैंने कहा ठीक है यार, ठीक है, कहीं कंपनसेट होना होगा, हो गया, बड़ी चीज निकल गई, और छोटे छोटे बात पे टेस्ट भी निकलना चाहिए। अच्छा चलो, हम लोग तो बातें हम लोग तो करते ही रहेंगे, हम लोग इसको जरा सा समेटें। हाँ। अपनी तरफ से कुछ तुम कहना चाहोगी? तुम गाना भी गा सकती हो, कुछ कहना चाहते हो कह सकती हो, हम तुम्हारा डांस भी हम लोग कर सकते हैं, कोशिश वो स्पेस करके कर लेंगे। तो मैं भूल ही गई हूँ। अरे अभी जैसे तुमने किया था वैसा वाला। अच्छा वो नहीं, वो तो आप दोनों के लिए गाना 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 तो गाती नहीं हूँ मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ। फोक तुम्हारा नहीं, पहले मुझे आप लोगों से सुनना है। हम लोग तो ऑफ कैमरा सुनाएंगे, क्योंकि हमारा तो बहुत सारा मटेरियल लोग देख चुके हैं, सुन चुके हैं, तो आज रतन का टाइम था। चाह रही हूँ कि आप लोग शुरू से रतन को जानते हैं, मतलब उस टाइम से जब रतन नहीं थी, अभी आप उस रतन को और अभी वाले रतन को कुछ फर्क आया है, मुझे वो तो बताओ, क्योंकि आप लोग हमें एक चीज पता है, हमें अलका पहले तुम बोलो, हम तो बोलते ही जाते हैं। दोनों का सुनना है मुझे। बोलो ना, दोनों का सुनना है। बोलो। देखो हमें लगता है कि ना आप किस मटेरियल के बने हो, वो मटेरियल तो सेम ही रहता है, ठीक है? तुम पहले भी खोज रही थी कुछ, तो आज भी कुछ खोज रही हो। पहले तुम सोच रही थी मैं क्या करूं ना, जब तुम आई थी मंडे हाउस तभी तुम खोज रही थी तुम वैसी ही बहुत प्यारी चंचल, है ना? चंचल मतलब शैतान नहीं, लेकिन एक एनर्जी का ऐसे स्पार्क सा तुम्हारे अंदर से निकलता था, वो आज भी है। तो बेसिक फाइबर जो तुम्हारा है वो सेम है, बहुत सारी चीजें बदली भी होंगी। हमारा स्नेह जो है वो लगातार बनता है, बन ही रहा है और बढ़ रहा है, मतलब तुम्हें पे ज्यादा प्यार आता है, पहले से ज्यादा आता है, तो आई डोंट नो, बढ़ना भी चाहिए शायद। तो ये हमारा कहना है। मेरा भी लगभग ऐसे ही, बिल्कुल यही शब्द है मेरे पास भी, कि तुम खोज नहीं थी, तुम खोज रही। मैंने हाँ रतन को एक उस फेज में भी देखा है जब ये बहुत परेशान थी या बहुत अकेली थी, और अकेलापन जब नजर आ रहा होता है इंसान के साथ में, वो इंसान अकेला आ रहा है लेकिन आपको दिख रहा है कि वो इंसान अकेला है,
वैसा वाला मैंने फेज में भी देखा है रतन को। और बीच में थोड़ी बहुत मुलाकातें भी हुई हमारी, क्योंकि हम दोनों ही मुंबई में थे। लेकिन हाँ, वही जो तुम कह रही हो कि बेसिक फाइबर सेम है, आज भी उतनी प्यारी दिखती है, उतनी हमें तो शैतानी भी दिखती है, शैतान भी दिखती है, छुटकी सी उछलती कूदती सी फुदकती सी चिड़िया जैसी दिखती है। सो या चीज आप मेरे लिए वैसी ही हैं जैसी थी। धन्यवाद। Any suggestion? सजेशंस हम लोग तुम्हें देंगे, ऑफ कैमरा देंगे, लेकिन पहले गाना सुनाओ चलो। गाना में कौन सा? अरे कुछ भी फोक तुम्हारा कुछ, तो बिहार का कुछ। बिहार का गाओ, कुछ तो गाती होगी। कासे कहूँ मैं दर्दिया हो रामा पिया परदेस गए। अब ये जानबूझ के गाया कि अब आप लोग बढ़ाइए। मुझे नहीं आता है। नहीं, हमने तो संजय उपाध्याय जी हाँ, की वजह से ये याद है, पर ऐसे आता नहीं है। हाँ। चुप जा रे चंदा बैरुनिया की राजा बिनु नींदो ना आवे रे। वाह, देखो चुप जा रे चंदा बैरुनिया की राजा बिनु नींदो ना आवे रे। ओही रे, अब याद ही नहीं आ रहा। जितने भी फोक सॉन्ग है वहाँ राजा दूल्हा रानी उसी पर। हाँ, वो लोगों की रियलिटी लाइफ से निकलता है ना गाना। फोक तो एक्चुअली नाटक जब तक करते रहो तो ये सब बना रहता है, वो फ्रेश रहता है। हाँ। हाँ, सही बात है। मैं मिस करती हूँ, मैं स्टेज बहुत मिस करती हूँ। मुझे लगता हाँ, है कि हम सभी जीवन करते का जो मेरा गलती है वो यही है कि मैं बहुत लंबे समय से स्टेज से दूर रही। मुझे स्टेज करना चाहिए, वो मेरे लिए मतलब जान है, वो चार्ज कर देता है वो जगह। सो गलती नहीं कहते हैं, इसको रियलाइजेशन कहते हैं करेक्ट, कि आपको फिर से लग रहा है कि मुझे वही करना है ना। वो करते रहना है। तो गलती हम अगेन तुम्हें वही कहना चाह रहे थे कि हम लोग अपने आप को कोड़े मारने में उस्ताद हैं। अपने ढूंढ लेते हैं, तू ना ये तेरा गड़बड़ है, तेरा ना ये गड़बड़ है। नहीं है यार गड़बड़ कुछ भी। अभी अभी रियलाइज हुआ है, पता है? हाँ, शायद हो सकता है, अभी अभी। हुआ होगा। कैमरा ऑफ करते हैं। आई थिंक वी हैव हाँ, enough, थैंक यू yeah. सो मच। थैंक यू रतन, थैंक यू सो मच। थैंक यू किरण मैम।